हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमें ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़ा डिफरेंट लेके आए हैं। उसमें हम जो आई से रिलेटेड फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं कि कोई वन लाइनर सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि उनका क्या मीनिंग होता है। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लाए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि हमें कैसे, कहाँ पे, कौन सा सेंटेंस कैसे यूज़ करना है या लोग कैसे यूज़ करते हैं और हमें उसका मीनिंग कैसे डिराइव करना है और आगे फर्दर हम उसे कैसे यूज़ करें टू मेक आवर इंग्लिश फ्लुएंट, टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस. So that's why I have chosen new topic and a different topic to improve your fluency and your English vocabulary in some sense and your confidence, to boost up your confidence that you are getting to know something different. So let's start our video. Have one's eye on, इसका मतलब होता है कि हमारी नज़र किस पर है या हमारी इच्छा किस पे है, हमारी कांक्षा क्या है, एम क्या है हमारा, कि हम किस चीज़ पे नज़र रख के बैठे कि हमें ये काम करना है या हमारे आकांक्षा है कि हम ये चीज़ अचीव करें, इंटेंशंस है, हमारी इच्छा है कि हम इसे अचीव करें। कि मैं इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे कि हैव, कि किसी की नज़र उस पर ही है कि उसे ये बिजनेस करना है या उसे ये जॉब पानी है या उसे ये डिग्री करनी है, उसे अपनी एक डिग्री लेनी है, एजुकेशन लेनी है। इट मीन्स कि ही हैज़ वंस आई ऑन दैट थिंग। वो कुछ भी हो सकता है। आप आज का मीनिंग समझिए। कीप एन आई ऑन मीन्स वॉच अटेंटिवली। ये चीज़ आपने देखो, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी जैसे कि कॉलेज या स्कूल में टीचर्स की ही ये वो कहते हैं ना कि मॉनिटर को जस्ट कीप एन आई ऑन, कि अपनी नज़र रखना, वॉच करना, अटेंटिवली ध्यान रखना किसी को। ये सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं आप इसको समझिए कि अटेंशन से किसी को बहुत केयरफुली नज़र से ध्यान से देखना, उस पर एक नज़र रखना। वहाँ पे हम कहेंगे कीप एन आई ऑन। जनरली स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ होता है और आजकल प्रोफेशनल लाइफ में ये ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफिस में, एमएनसीज में। सी आई टू आई, आई टू आई का मतलब होता है कि एग्री, कि आप उसकी बात से सहमत हैं। सी आई टू आई, आप ऐसे सेंटेंस को यूज़ करेंगे कि आई एग्री विद यू, कि आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ या आपकी बात से सहमत हूँ, आपके डिसीजन से सहमत हूँ। तो इट्स एन आई टू आई गिव, कि एग्री है आप हर चीज़ से, तो वहाँ आप ऐसे यूज़ करेंगे। द इविल आई, एंग्री और अनप्लेजेंट गेज, किसी की बुरी नज़र होती है। तो आजकल वो चल रहा है ना, इविल चार्म ब्रेसलेट चल रहा है कि इविल आई, कि बुरी नज़र से बचाव हो किसी का। कि आप जैसे किसी के लिए रेफरेंस में कहते हैं कि उसकी बुरी नज़र है, तो ही हैज़ एन इविल आई, कि उसकी नज़र गलत है, या कोई आपको अलग नज़रों से देख रहा है कि आप उससे से, तो आप उसके रेफरेंस में भी इसे कह सकते हैं कि ही हैज़ एन और शी हैज़ एन इविल आई ऑन मी या ऑन समथिंग एल्स। किसी भी बंदे का आप नाम ले सकते हैं कि वो अलग नज़र से, गुस्से से, और अच्छी उसकी नज़र नहीं है, उस तरीके से आपको देख रहा है, घूर रहा है, गंदी नज़र से या गंदी सोच से, कुछ भी। इन द पब्लिक आई, प्रोमिनेंट इन द मीडिया, ये आजकल बहुत चल रहा है। हर कोई फेमस होना चाहता है, उसे लगता है मीडिया में आ जाऊँ, टीवी में आ जाऊँ, सोशल मीडिया पे आ जाऊँ तो मैं प्रोमिनेंट हो जाऊँगा या मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। उस जगह के लिए होता है कि इन द पब्लिक आई यू आर डूइंग समथिंग टू फॉर द इन कमिंग इन टू द पब्लिक आई। ऐसे भी यूज़ किया जाता है कि लोगों की नज़र में आना, समाज की नज़र में आना। वहाँ आप इस शब्द को प्रयोग कर देंगे। एन आई फॉर एन आई, रिवेंज, जैसे एक होता है टिट फॉर टैट, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा किया। ऐसे ही हम यहाँ यूज़ करते हैं एन आई फॉर एन आई, कि रिवेंज, हम बदला ले रहे हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके साथ वैसा करेंगे। इट्स एन आई फॉर एन आई गेम, ऐसे भी बोला जाता है कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ हम वैसा ही करेंगे, ये उसी तरह का गेम है। इसको आप नेगेटिव में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में कम। तो आपको इसका मीनिंग समझना है और यूज़ करना सीखना है। एप्पल ऑफ योर आई, दैट इज़ बिलव्ड पर्सन, ये एक बहुत स्वीट गेस्चर है आप अपने बच्चे के लिए या अपने लवर के लिए या अपनी फैमिली के लिए, मदर फादर, किसी के लिए भी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जनरली आजकल छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है, ही और शी इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, कि मेरी आँख का तारा, बिलव्ड पर्सन, मुझे बहुत ही प्यारा है ये,
आप इसे ऐसे यूज़ करेंगे, एप्पल ऑफ योर आई। योर आई मतलब वो आपकी आँखों का तारा, या एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है? वहाँ पे आप ऐसे यूज़ करेंगे कि मेरी आँख का तारा है। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ईगल आई, कीप ऑब्जर्वेशन। जनरली आपने देखा होगा कि पहले के लोग कहते थे ना कि पड़ोस वाली आंटी या पड़ोस वाले अंकल हमेशा ऐसे नज़र रखते हैं। वहाँ हम उस तरह के लोगों के लिए ईगल आई शब्द का प्रयोग करते हैं कि ही इज़ ऑलवेज कीप एन ऑब्जर्वेशन, कि क्या हो रहा है वहाँ पर, वट एवर इज़ हैपनिंग वो उसको पता होता है। या गार्ड को बोला जाता है सोसाइटी के या ऑफिस के कि जस्ट यू शुड हैव एन ईगल आई, आपकी ईगल वाली आई होनी चाहिए कि जो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ईगल बहुत चालाक चतुर माना गया है कि वो बहुत ध्यान से नोटिस करता है और फिर वो कुछ एक्शन लेता है। तो उसी सेंस में ये है। बुल्स आई मीन्स सेंटर ऑफ टारगेट। जैसे बुल्स आई, इस वर्ड से मीनिंग आप डिराइव करेंगे कि बुल है वो एक अपने टारगेट फोकस पे नज़र रखता है, सेंटर ऑफ टारगेट पे, फिर वो आगे अपना प्लान ऑफ एक्शन चलता है। तो इसी सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं कि बट यू शुड हैव एन बुल्स आई, मतलब तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए जो तुम्हें अचीव करना है, जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है, वर्क अपॉन करना है। तो वहाँ हम ऐसे यूज़ करते हैं कि यू शुड हैव एन बुल्स आई या ही हैज़ एन बुल्स आई, कि उसकी ऐसे है कि वो अपने टारगेट पे काम करता है जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो। कैच समबडीज आई, बी नोटिस्ड। इट्स लाइक कि कुछ लोग होते हैं ना जो अटेंशन सीकर होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, रिलेशंस में, कि कुछ लेडीज़ होती है स्पेशली कि वो हर किसी की नज़र में आना चाहते हैं बेसिकली, कि वो नोटिस होना चाहते हैं कि हमने ये काम किया, या हम सब चीज़ हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, हम सर्वोप्रिय है, कि भाई हमें ही सब कुछ पता है, सर्वप्रधान जो होता है। उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि कैच समबडीज आई, बी नोटिस्ड, कि भी यू शुड कॉट समबडीज आई, कि आप कुछ वहाँ हो, पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, तो आप नज़र में आओ किसी की। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बी होल्डर। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, मीनिंग कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी आंखों में ही, देखने वाले की आंखों में ही खूबसूरती होती है। आप जिस नज़र से किसी को देखोगे वो वैसी ही होती है। तो ब्यूटी सब्जेक्टिव, ब्यूटी कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे अच्छा मान रहे हो तो वो अच्छा है, और आप उसे बुरा मान रहे हो तो वो बुरा है। तो ये आपकी नज़र का, देखने का फ़र्क है कि आप किसको किस नज़र से देखते हो, किस सोच से देखते हो, तभी आपको पता चलेगा। द आई ऑफ समथिंग मीन्स द सेंटर ऑफ समथिंग। कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की शान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस की जान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर की जान होते हैं। द आई ऑफ समथिंग मतलब द आई ऑफ पार्टी, द आई ऑफ ऑफिस, द आई ऑफ फैमिली। वहाँ आप यूज़ करेंगे कि जहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि ही इज़ द सेंटर ऑफ फैमिली, सेंटर ऑफ बिजनेस, सेंटर ऑफ एवरीथिंग, लाइक वहाँ आप यूज़ करेंगे कि द आई ऑफ समथिंग, कि वो हमारी आँखों का तारा है।